और अब खबरें विस्तार से। आरजेडी नेता और महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन से पहले तेजस्वी को एक डर सता रहा है। वो डर है उनकी पार्टी के समर्थकों के हंगामे का, उत्पात मचाने का। यही वजह है तेजस्वी ने अपने बर्थडे और कल आने वाले नतीजे से पहले अपने समर्थकों को चेतावनी देते हुए ट्वीट किया है। एग्जिट पोल में महागठबंधन की जीत के अनुमान के आने के बाद से आरजेडी समर्थक काफी उत्साह में हैं। तेजस्वी को डर है कहीं ये उत्साह उनकी जीत की खुशी के रंग में भंग न डाल दे। यही वजह है कि तेजस्वी ने पार्टी समर्थकों को जीत की खुशी में होश में रहने की नसीहत दी है। समर्थक तेजस्वी को उनके जन्मदिन पर बधाइयां दे रहे हैं। पटना में तेजस्वी के कृष्ण अवतार में पोस्टर लगाए गए। इस बार तेजस्वी का बर्थडे ऐसे समय में आया है जब एक दिन बाद बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। अगर तेजस्वी जीतते हैं तो इससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। नतीजे एक दिन बाद आएंगे, लेकिन आरजेडी कैंप में जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। एग्जिट पोल के अनुमान में बढ़त मिलने के बाद से ही राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। लिहाजा महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के लिए बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। तेजस्वी और उनके समर्थकों के लिए डबल जश्न का मौका है। आज तेजस्वी यादव का बर्थडे है और एक दिन बाद चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसमें आरजेडी की जीत के बड़े बड़े अनुमान जताए गए हैं। ऐसे में आरजेडी कार्यकर्ता ने पटना में तेजस्वी के पोस्टर लगाकर बधाई देना शुरू कर दिया है। पोस्टर में तेजस्वी को कृष्ण अवतार के तौर पर पेश किया गया है। एग्जिट पोल के नतीजों से आरजेडी के नेता कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। तेजस्वी यादव का 9 नवंबर को जन्मदिन है और उस जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की तैयारियां चल रही हैं। आप देखिए पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर ये पोस्टर लगा है। तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर है और उसमें लिखा है कृष्ण अवतार श्री तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। इस बार तेजस्वी का बर्थडे ऐसे समय में आया है जब एक दिन बाद बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत के अनुमान के बाद से कहा जा रहा है कि अगर नतीजे भी एग्जिट पोल की तरह रहे तो तेजस्वी के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता। तेजस्वी बिहार के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी वो किसी राज्य के सबसे कम उम्र के सीएम बनने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। हालांकि पुडुचेरी के एसओएच फारूक 29 साल की उम्र में सीएम बन चुके हैं, लेकिन पुडुचेरी को राज्य का दर्जा हासिल नहीं है। बिहार चुनाव में तेजस्वी ने जमकर मेहनत की। पूरे चुनाव को उन्होंने महागठबंधन के अनुकूल बनाया। 250 से ज्यादा सभाएं की, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान आरजेडी के पोस्टर से लालू प्रसाद यादव गायब रहे। और अब चुनाव खत्म हो चुका है तो लालू फिर से पोस्टर में वापस आ गए हैं। तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर में लालू यादव और राबड़ी देवी भी नजर आ रहे हैं। तो क्या किसी रणनीति के तहत आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव को गायब रखा गया? और ख़ास बात यह कि इस पोस्टर में लालू यादव की भी तस्वीर है। पूरे चुनाव में लालू यादव कहीं नहीं दिखे पोस्टर में, लेकिन यहाँ लालू यादव और राबड़ी देवी दिख रही हैं, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। तो साफ है कि आरजेडी खेमे में पूरा उत्साह है, जश्न की तैयारी है। एग्जिट पोल के नतीजों से आरजेडी के नेता उत्साहित हैं और उनको लग रहा है कि जब काउंटिंग होगी तो नतीजे वही आएंगे जो एग्जिट पोल में दिख रहा है। एग्जिट पोल के अनुमान के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं के उत्साह को इसी से समझा जा सकता है कि आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की नसीहत दी है। आरजेडी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को संयम बरतने को कहा गया है। 10 नवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी हो, उसे पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से स्वीकारना है। अनुचित आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग, प्रतिद्वंदी या उनके समर्थकों के साथ अशिष्ट व्यवहार स्वीकार नहीं होगा। आरजेडी को लगता है कि जीत की खुशी में उसके कार्यकर्ता इस तरह की हरकत कर सकते हैं। ऐसे में आरजेडी ने समय रहते ही कार्यकर्ताओं को सावधान किया है। कार्यकर्ताओं को सख्त लहजे में चेतावनी तो दी गई, लेकिन ये सब कुछ चुनाव नतीजे पर निर्भर करता है। 10 नवंबर को इंडिया टीवी आपको सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे दिखाएगा और उसी दिन ये तय हो जाएगा कि अब की बार बिहार में नीतीश या फिर तेजस्वी सरकार।